तो उसमें नारी को मर्यादा में, स्थिरता में, संयम में रहना चाहिए। ये तीर्थ बता है, अनन्य तीर्थ है। अनन्य तीर्थ है। दान भी अनेक प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के दान हैं। आप दान देते हो, कई प्रकार के दान देते हो। अब जैसे देखो, दान का मुख्य जड़ क्या है, मुख्य उसका मूल क्या है? गीता जी के 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में भगवान ने कहा है, ऊर्ध्व मूलम मध्यम शाखा अश्वत्थम वृक्षम प्राहुर्व्ययम। हे अर्जुन, ऐसा दान है उसका कभी खर्च या नाश नहीं होता है। दान भी ऐसा दो, ऊर्ध्व मूलम मध्यम शाखा अश्वत्थम वृक्षम। जो आप दान देते हो, जैसे अलग अलग प्रकार के दान देते हैं, अलग अलग प्रकार के धर्म की महिमा का पालन करते हैं। कोई कीड़े मकोड़ों को दान देता है, कोई स्वर्ण देवता को रोटी देता है, कोई गौ माता को भी रोटी देता है, कोई भूखे को भोजन देता है, कोई नाना प्रकार के धर्म करता है, दान करता है। दान है, बहुत प्रकार के दान है। दानम तीर्थो धनाढ्यम, बहुत पैसे वाले हैं वो दान बहुत अलग अलग प्रकार के करते हैं। एक 3 दानदाता थे, 4 प्रकार के दानदाता थे। 4 प्रकार के दानदाता में पैसों वाले थे, धनपति थे। अब धनपति थे 3, तो धनपति थे, पैसों वाले थे हमारे जो ये प्रभु भाई और ये हमारे अभी बैठे नहीं, ये हमारे हाँ अजय राम जी, ऐसे धनपति थे, सेठ धना सेठ। अब उनके भीतर भाव प्रकट हो गया कि भाई इतना पैसा कमाया है, बहुत पैसा कमाया है, और हम एक काम करें, कुछ तो परमार्थ करते हैं। जेल में बड़े कैदी थे, और कैदी थे जेल में, आगे से जा रहे थे, देखा कि बेचारे कैदी हैं और प्यास लगती है, इनके जल की व्यवस्था नहीं है, तो देखा पैसे बहुत हैं अपने पास, अपन एक काम करें, इनके टैंकर की व्यवस्था कर देते हैं। वो धनपति है, दानपति है, दान ही है, दानी, इसमें कोई संशय नहीं, दानी है। टैंकर की व्यवस्था कर ली। दूसरे फिर धना सेठ और एक जा रहे थे, उन्होंने कहा कैदी बेचारे भूखे मर रहे हैं, भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो वो गए और उन्होंने भोजन की व्यवस्था करवा दी। दानी है, इसमें कोई फर्क नहीं। और तीसरे फिर एक धना सेठ जा रहे थे, उन्होंने कहा सर्दी के दिन है, कैदी बेचारे कैद में हैं और ये ठंड लग रही है और इनके कंबल की व्यवस्था नहीं, उन्होंने पैसे खर्च करके कंबल की व्यवस्था कर दी। और एक हमारे जैसा फकीर कोई जा रहा था, दान तो करना था लेकिन पास में कुछ था नहीं, फकीर थे, अब दान करना है, जा रहे हैं, कैदी हैं बेचारे, सब कुछ ठीक है, भोजन की व्यवस्था हो गई, जल की व्यवस्था हो गई, कंबल की व्यवस्था हो गई, और कोई दानी आ रहा है, कुछ व्यवस्था कर रहा है, लेकिन बेचारे कैदी तो कैदी है ना। अब करे क्या, हमारे पास तो और कुछ था नहीं, एक चाबी थी और उस जेल की वो गेट की चाबी थी, वो गेट ही जेल का खोल दिया और सारे कैदियों को बाहर निकाल दिया। अब सबसे बड़ा दानी कौन है, विचार करो, अब सबसे बड़ा दानी कौन है भाई? सबसे बड़ा दानी कौन है? जिसने मुक्त करवा दिया, मुक्त करवा दिया, वो सबसे बड़ा दानी है। दान तो आप खूब अलग अलग प्रकार के करते हो, लेकिन दान में भी सबसे बड़ा दान कोई है तो वो भक्ति दान है। कौन सा दान है? भक्ति दान है। इसके लिए हमें जो भी पुरुषार्थ करना चाहिए, वो पुरुषार्थ में श्रेष्ठ पुरुषार्थ कोई है। आपके अनंत जन्मों के प्रारब्ध के अनुसार अगर आपके पाप किसी न किसी प्रकार से हुए, उस पाप का फल यहाँ भोगना पड़ता है। लेकिन कोई ऐसा सत्संग का, भक्ति दान का पुरुषार्थ कोई कर ले तो उसके अनंत जन्मों के पाप कटकर नष्ट हो जाते हैं, जलकर भस्म हो जाते हैं। भगवान ने गीता जी में कहा है कि मेरी ज्ञान अग्नि से जैसे सूले में लकड़ी और जैसे यज्ञ में समिधा जलकर भस्म होती है, ऐसे ही मेरे दरबार में ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है। और इस ज्ञान अग्नि में अगर कोई पुरुषार्थ करे तो उसके सारे पाप कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं और उसके पुण्य उदय हो जाते हैं। ऐसा हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। ये पुरुषार्थ बड़ा श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, बड़ी खुशी होती है, बड़ा आनंद होता है, मन बड़ा हर्षित हो जाता है। पिछली बार भी मैं जब आया इसी हॉल में ही सत्संग की थी, इसी हॉल में सत्संग की थी। लेकिन मैं सत्संग करते करते जब हमें तो अवसर मिलता है सत्संग के माध्यम से, परमात्मा की बड़ी असीम कृपा से इस सत्संग के पुष्प रूपी इस विमान में बिठा दिया है भगवान ने। इसके लिए इस पुष्प रूपी विमान से अब पता तो होता नहीं है कल कहाँ जाएंगे, लेकिन कभी कभी भगवान की ऐसी लीला होती है कि उत्तर से दक्षिण में और दक्षिण से पूर्व में और पूर्व से पश्चिम में चारों दिशाओं का भ्रमण भगवान करवा देते हैं। पता नहीं लगता है कौन, क्या मालूम कौन से विमान में बिठा कर भेजते हैं। वैसे तो ठीक बात है कि लोगों को लगता है ट्रेन में आए, फ्लाइट में आए, लेकिन हम तो इतने आनंद में हैं कि जैसे भगवान ने कोई पुष्प विमान में लाया है, ऐसे होते हैं। घूमते घूमते बहुत जगह सत्संग किए प्यारे सज्जनों। एक महिमा मैंने नामांकल की देखी, नामांकल की एक महिमा देखिए। ये अपने मुंह पे प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी करनी पड़ती है वास्तविकता की प्रशंसा करने में, क्योंकि जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती हो, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है वो प्रशंसा भी करनी चाहिए हमें। और वो प्रशंसा ये है कि मैं बहुत जगह सत्संग करते करते आया हूँ, लेकिन आज हमारा जो जितनी जगह भी गया सब जगह एक बाद और बाद देखा है।
कौन सा वाद देखा? ये वाद को मिटाने के लिए तो हम तो सत्संग करते हैं और सत्संग करने जाते हैं, वाद एक वाद दिखाई पड़ता है। जब जीव परमात्मा के पास था तब एक ही वाद था, वहाँ कोई लोकवाद नहीं था। लेकिन जब जीव परमात्मा से आया बिछड़ कर, जब वो आया भूलोक में, तब वहाँ लोकवाद आया। फिर वहाँ भारत में आया तो एक देशवाद आया, फिर राजस्थान में आया तो एक प्रांतवाद आया, और फिर राजस्थान से जिले में आया तो एक जिलावाद आया, फिर एक तहसीलवाद आया, फिर एक जातिवाद, ग्रामवाद, जातिवाद, फिर कुटुंबवाद, गोत्रवाद, परिवारवाद आया, भाई भाई का वाद देखा, और ये सब वाद देखे। लेकिन जब तक आत्मा और शरीर का ये ज्ञान नहीं हुआ तब तक वाद से विवाद बहुत बढ़ गया। और मैं सब जगह जाते हैं हम सत्संग के लिए तो देखते हैं बहुत जगह, कहीं तो जातियों का वाद है, कहीं गोत्रों का वाद है, कहीं पट्टी पड़गना का वाद है, ये उनकी जगह, ये उनकी जगह, यहाँ वो आएंगे, यहाँ वो नहीं आएंगे, और ऐसा वाद है। लेकिन एक ही अगर सभी जातियों का समन्वय और हिंदुत्ववाद देखा तो यहाँ नामांकन में देखा, सबका सामूहिक देखा, सबका साथ में देखा, और यही हमारे धर्म की स्थापना और यही सच्चा पुरुषार्थ है। पिछली बार भी क्या कहते थे, बाकी सब जातियों में बट गए हैं, लेकिन यहाँ भी सर्व जातियों का समन्वय है, और यही हमारे धर्म की स्थापना है। जब राम जी उत्तर से दक्षिण में चले थे, जब राम जी उत्तर से दक्षिण में चले थे, जब राम जी ने जहाँ जहाँ तपस्या की, जहाँ जहाँ ध्यान और अपनी साधना की, और वहीं वहीं धाम बन गया, और उसी धाम की आज लोग पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, पुण्य प्राप्त करते हैं। राम जी ने जहाँ जहाँ जाकर ये तपस्या की वहाँ धाम बना है। उत्तर से दक्षिण में राम जी भी आए थे, और प्यारे सज्जनों आप भी उत्तर से दक्षिण में आए हो, आप भी राम का ही रूप हो, और आपने यहाँ की हुई तपस्या से और उस तपस्या के फल से आपने जो पूजा की है, आपने भी यहाँ एक धाम खड़ा किया है, कृष्ण भगवान का एक धाम खड़ा किया है। ये आपका एक राम स्वरूप है, बड़ा पुरुषार्थ है ये आपका, बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है। वास्तव में ये मैं हृदय की बात कह रहा हूँ, मेरे अंतर आत्मा से प्रकट हो रही बात कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल सत्य है। ऐसा समन्वय, ये समन्वय बहुत जरूरी है इस समय में। अगर इस समय में आप जातिवाद में बढ़ गए, आप अगर ऐसे परिवारवाद, कुटुंबवाद, गोत्रवाद, ग्रामवाद में बढ़ गए तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन अगर हमने ये समन्वय, सहिष्णुता, सामंजस्य स्थापित करके अगर हमने ऐसा एकजुटता और हिंदुत्ववाद को हमने मजबूत किया, और हमारे सनातन धर्म की, प्यारे सज्जनों आपने बहुत अच्छा काम किया, ये धाम तो बनाया, लेकिन इस धाम में ये अवसर प्रदान किया आपने हमको, कुछ 2 घंटा हमारे शब्द रूपी पुष्पों से आपके भीतर बैठी भगवान के पूजा करने का अवसर आपने हमको दिया है। यहाँ ये अवसर आपने हमको दिया, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ का फल आपको जब मिलेगा, आप उसकी कल्पना अभी नहीं कर सकते, अभी इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते कि इसका फल आपको क्या मिलेगा। लेकिन मैं मेरे हृदय की गहराइयों से परमात्मा से प्रार्थना करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो आपने ये अवसर हमें प्रदान किया है, इसका सभी के जीवन में आनंद में मंगल में जीवन व्यतीत हो, ऐसी कृपा सबके ऊपर भगवान करेंगे। ऐसी सबके ऊपर कृपा होगी भगवान की, क्योंकि इसका फल अविनाशी होता है, इसका फल पुण्य मिलता है, और ये पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। ये पुण्य फल आपको प्राप्त होगा क्योंकि आपने ऐसा अवसर दिया है। और ये आपका जो ये भाव है, ये भाव आपका हमारा, देखो एक तो इस ब्रह्मांड में, भौतिक जगत में, भौतिक भारत में, और कुछ हमारे भाव से, पुण्य से, परमार्थ से, कई पुण्य आत्माओं के बलिदान से, और सैकड़ों सदियों के संघर्ष से, और एक भौतिक भारत में, अयोध्या में राम जी के मंदिर की प्रतिष्ठा हुई है, और वहाँ राम जी की मूर्ति की स्थापना हुई है, पूजा पाठ होती है, और वहाँ हमारा एक श्रद्धा का केंद्र बना है, और पूरे विश्व के लिए वो एक प्रेरणादायक है। लेकिन जरूर आपने भी बड़ा प्रयास करके जो ये स्थान बनाया है, और इस स्थान पे वहाँ तो अयोध्या में राम जी की मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, मूर्ति की स्थापना हुई है, लेकिन आप यहाँ इस स्थान को बनाकर आपने जिसको सत्संग को महत्व दिया है, इस सत्संग से एक अयोध्या में नहीं, प्रत्येक भक्तों के हृदय रूपी अयोध्या में आप राम जी की प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। ये परमार्थ भी आपको मिल रहा है, ये पुण्य आपको प्राप्त हो रहा है, ये पुण्य आपको प्राप्त हो रहा है। और ये बात बिल्कुल मैं आपको सत्य कहता हूँ, ऐसा ही भाव आपका सदा निरंतर बना रहेगा, निरंतर मुझ में आसक्त होने वाला निरंतर मुझे बचता है, और वो सहज मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं उसको मेरा सहज स्वरूप प्राप्त हो जाता है निरंतर। बहुत जगह देखा है, आज हमारे धर्म की मर्यादाएं टूटती जा रही है, और मर्यादाएं जहाँ टूटती हैं, जहाँ धर्म को बड़ी हानि होती है। सत्य सनातन धर्म अविनाशी शाश्वत चेतन, वो धर्म कभी बिकता नहीं है। लेकिन आज हमारे धर्म के कुछ अंश को और कुछ किसी के माध्यम से बिकता है। आपने देखा होगा आपके प्रवास में
आपके प्रवास में बहुत लोग कहते हैं हम धर्म करते हैं, परमार्थ करते हैं, और कलाकारों के माध्यम से उस धर्म को बहुत हानि पहुंचाते हैं। क्या विचार करते हैं, ये क्या हमारा धर्म है? ये वेस्टर्न संस्कृति की जो हम ये करते हैं, आचल करते हैं। आप देखो जो पश्चिमी देशों में पहले होता था और जो होटलों में होता था, वो आज चीज़ भगवान के इस व्यासपीठ पर कलाकारों के द्वारा नृत्य, गान, डांस ये करवाए जाते हैं। ये हमारे धर्म को हानि पहुंचाने वाली क्रिया है। ये क्रिया हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपने उस चीज को नहीं ये करके आपने एक सत्संग को मान्यता देकर किसी संतों के पास में सत्संग करवाई है। ये बहुत बड़ी आपकी एक बहुत बड़ी एक विशेषता, विलक्षणता है। आपने बहुत अच्छा काम किया है। आगे भी आप कभी भी भले संत किसी जाति का हो, आपको जाति से अर्थ नहीं है, क्योंकि संत की जाति नहीं होती है। क्या संत की जात है, क्या पारस का मोल, क्या आकाश का फेरना, क्या धरती का तोल, क्या संत की जात है? अरे संत की जाति नहीं देखी जाती है, जाति हमारे व्यवहार में देखी जाती है। संत थोड़ी हमारे कोई लौकिक व्यवहार के लिए आते हैं। संत क्या आपके बच्चे की सगाई करने के लिए नहीं आते हैं? अरे संत तो सदा सदा के लिए आपकी परमात्मा से राम सगाई हो जाए उसके लिए संत आते हैं। राम सगाई में जाति नहीं देखी जाती है, राम सगाई में हमारा सनातन धर्म देखा जाता है, जाती है। वहाँ कर्म नहीं देखे जाते, वहाँ धर्म देखा जाता है। इसके लिए वो तो एक राम सगाई है हमारी। और राम सगाई में महात्मा ने कहा है एक भजन में, हे गरूरी मई मारे संतोरी शोभा, मुख से तो वर्णी न जाए। हे गरूरी मई माँ संतोरी शोभा, मुख से तो वर्णी न जाए। अगरदास संतोरे शरणे, अगरदास संतोरे शरणे, प्रेम से रे हरिगुण गैरे, जुग में हासी रोम सगैरे। ये कर्म कटावे 84 सुनावे, कर्म कटावे 84 सुनावे, जीव परम पद पैरे, जुग में हासी रोम सगैरे। गरूरी महिमा संतोरी शोभा, मुख से वर्णी न जाई। अरे अगरदास संतोरे शरणे, प्रेम से हरिगुण गाई रे, युग में हासी राम सगाई। ये तो राम सगाई के लिए, लौकिक व्यवहार के लिए संत नहीं होते हैं। क्या संत की जात है? हमें जाति नहीं देखनी है। जाति कहाँ देखनी है? एक बूंद बूंद से धारा बनती, धारा से एक नदी सरिता बनती है। जब उसका उद्गम स्थल है जहाँ से नदी उत्पन्न होती है, चलती है, तब तक उसकी एक जाति तो जरूर होती है। अरे नर्मदा है, कावेरी है, गोमती है, सरस्वती है, गंगा है और यमुना है। ये नदियों की जाति तो है, नदियों की जाति है। नदी अपनी मर्यादा में चलती है, जाति में चलती है, उसका नाम है। लेकिन सागर में जाती है तो वहाँ उसकी कोई जाति नहीं रहती है, सब एक हो जाती है, सागर में एक हो जाती है। ऐसे ही हम जिस कुल में जन्मे हैं, जिस कुल में बड़े हुए हैं, जिस कुल में हमें संसारिक लौकिक व्यवहार करना है, हमारे बच्चियों का शादी या रिश्ता करना है, उसमें जाति देखी जाती है। लेकिन जब हम भक्ति के पथ पर और जब हम ये सत्संग रूपी भक्ति के सागर में आ जाते हैं, यहाँ कोई संत की जात नहीं देखी जाती, यहाँ तो शब्द देखे जाते हैं, जाति नहीं देखी जाती। यहाँ शब्दों की महिमा होती है। यहाँ संत क्या कहते हैं? क्या संत की जात है? आत्मा संत की जात है। शब्द पारस का मोल है, पारस का मोल शब्द है। अब कहते हैं कि पारस 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 पारस, बहुत बार सुना है पारस, लेकिन पारस हमने कभी देखा नहीं। ध्यान रखना, जिस पारस की मैं बात कर रहा हूँ वो पारस जो आप एक इस वाक्य को पकड़ के रखना, इस पारस रूपी वाक्य को, शब्द को पकड़ के रखना। कभी एकांत में हो तो भी पूछ लेना, या कभी अवसर मिल गया तो मैं सत्संग में इसका वर्णन कर दूंगा। प्यारे सज्जनों, माता बहनों, जिसके लिए आप तरस रहे हो, जिसकी आपको तृष्णा लगी हुई है, जिस उद्योग धन संपत्ति के लिए आप यहाँ इस तपस्या में लगे हुए हो, ये अगर आपको सहज प्राप्त करना है तो आज आपको एक पारस का मैं भेद समझाता हूँ। क्या संत की जात है? क्या पारस का मोल है? क्या आकाश का फेरना, क्या धरती का तोल है? क्या संत की जात है? पारस पारस हम कहते हैं, लेकिन पारस किसको कहते हैं? जिस पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है, जिस पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है। हम ऐसा विचार करते हैं कि ऐसा पारस हमें मिल जाए तो हम तो लोहे को ही सोना बना कर बहुत सोना धारण कर लें, बहुत सुखी हो जाएं, बहुत। तो ये अगर आपको पारस का अगर ज्ञान करो तो पारस कौन है? आत्मा संत की जात है, शब्द पारस का मोल है। आज दिन तक हमने पारस देखा नहीं है, लेकिन उस पारस का वर्णन करो। उस पारस का अगर आप जाकर लीला का वर्णन देखोगे तो वो पारस कौन है? महात्मा भजन में कहता भी तो है, ये पारस देखा लो आमान लल से, करमोरा कीट जडोरी।
ये पारस देखा लोहा मान लल से करमोरा कीट जड़ोरी ये तावे ने सोनो कर दो सोलमो तावे ने सोनो कर दो सोलमो कंचन काया करो रे गरुवेरा अब थोड़ी मेर करो रे ये अब के रे आयो हूँ शरणे आपरी अब के रे आयो हूँ शरणे आपरी अब कोई कोप करो रे गरुवेरा अब थोड़ी मेर करो रे पारस देख लोहा मन ललसे करमोरा कीट जड़ो रे तावे ने सोनो कर दो सोलमो कंचन काया करो रे गुरु मेरा अब थोड़ी मेहर करो रे। हमेशा सत्संग में भजन इन वाणियों को बहुत गहराई से समझना चाहिए। ये क्या कह रही है वाणी कि पारस देख लोहा मन ललसे, मतलब दूसरों के सुख को देखकर हम ललचते हैं, हम तरसते हैं कि ऐसा सुख मेरे घर पे भी आ जाए। पारस देख लोहा मन ललसे करमोरा कीट जड़ो रे, जब तक हमारे ऊपर पाप कर्मों का काट है, पाप कर्मों का काट है, तब तक भगवान हमें भली वस्तु नहीं देंगे। और पाप कर्मों का काट झड़ जाएगा तो भगवान स्वामी हमारे जीवन में भली वस्तु लेकर आ जाएंगे। और वो पाप कर्मों का काट झाड़ने का एक ही उपाय है, ये ज्ञान अग्नि सत्संग में तप करना। जैसे लोहे को तपाते हैं तो वो कंचन हो जाता है, ऐसे ही सदगुरु जो शब्द देते हैं और उस शब्द के स्मरण से हमारे भीतर एक अग्नि प्रकट होती है। उस अग्नि के प्रकट होने से हमारे सारे पाप जलकर भस्म होते हैं। तब कहा है कि पारस देख लोहा मंडल से करमोरा कीटे जड़ो रे तावे ने सोनो कर दो सोलमो ने कंचन काया। क्या बताया है पहले मांगा तो भी क्या मांगा, पहले मांगा है कंचन काया करो। पहला सुख क्या है, निरोगी काया। पहला सुख क्या, निरोगी काया। इस जगत में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में नहीं फिरे उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में नहीं फिरे उदास। थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी राम का दास। पहला दुखी वो है जो सदा रहे बीमार, पहला दुखी वो है जो सदा रहे क्या, बीमार, वो दुखी। पहला दुखी वो है जो सदा रहे बीमार, दूसरा दुखी वो है जो सिर पर कर्जे का भार। पहला दुखी वो है जो सदा रहे बीमार, दूसरा दुखी वो है जो सिर पर कर्जे का भार। अरे तीसरा दुखी वो है जो जिसके घर में कुलक्षणा नार सुलक्षणा नार नहीं है, कुलक्षणा नार। पहला दुखी वो है जो सदा रहे बीमार, दूसरा दुखी वो है जिसके सिर पर कर्जे का भार, तीसरा दुखी वो है जो घर में कुलक्षणा नार, और चौथा दुखी वो है जिसका पुत्र नहीं है आज्ञाकार। और ये दुख जब पैदा हुए जिसके घर में नहीं है सत्संग और संस्कार, वहीं ये चार दुख पैदा होते हैं जिसके घर में नहीं है सत्संग और संस्कार। जिसके घर में सत्संग नहीं है, जो सत्संग जिसके घर में नहीं है वो रोगी होता है, दुखी होता है। वो पहले मन रोगी होता है और फिर तन रोगी हो जाता है। तन में पहले रोग नहीं आता है, रोग पहले मन में आता है। रोग पहले मन में आता है, सद विचार नहीं आता है। सत्संग नहीं मिलने से चिंताजनक विचार हो जाते हैं। चिंताजनक विचार होने से मन रोगी होता है, और मन रोगी होता है तब तन रोगी होता है। इसके लिए महात्मा ने एक भजन में बड़ी अद्भुत बात समझा दी। ये दुनिया रोगी रे दाता, यहाँ पे निरोगी, यहाँ पे निरोगी। राम जी भजर जोरी काया है निरोगी। ये सतरे नो मेरा गरुओं ने कौमे भड़ाया, कौमे भड़ाया। थाती घनो डरू मोरी काया राजा। दुनिया रोगी, दाता आप हो निरोगी। जिसके मन में चिंताजनक विचार चलते हैं, जिसके मन में कुविचार चलते हैं, जिसके मन में परमात्मा के विमुख होकर जो विचार चलते हैं, वो हमेशा रोगी बन जाता है। चिंता उसको हो जाती है, पहले विचार, फिर ध्यान और फिर प्रत्यक्ष होता है। अज्ञानता में तपस्या करके फल मिल जाता है। अज्ञानता में तपस्या करोगे फल तो मिल जाएगा, लेकिन ज्ञान नहीं होगा तो फिर उस फल का भी परिणाम बड़ा दुखदायी आएगा। एक भाई ने बहुत तपस्या की, 12 वर्ष की तपस्या की, घने जंगलों में जाकर की, बड़ी गुफाओं में जाकर की तपस्या की तो भगवान प्रसन्न हुए। बोले तपस्या तो अज्ञानता में की, देना तो पड़ेगा फल। अज्ञानता में करे, ज्ञान में करे, फल देना पड़ेगा। भगवान ने उसको कल्प वृक्ष के नीचे लेके जाकर बिठा दिया। घने जंगलों में घूमता कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गया। बहुत वर्षों से तपस्या में से नींद खुली और समाधि खुली तो वो बैठ गया वहाँ। फिर प्यास लगी, उसने विचार किया कि मुझे प्यास लगी है, जल मिल जाए तो बढ़िया है कलश।
बढ़िया अच्छा कलश भरकर सामने आ गया। उसने विचार किया कौन दे रहा है, मैंने विचार किया और वो सामने आ गया। देने वाला देता होगा लेकिन अपन जल तो पी ले। उसने जल पी लिया, अपनी प्यास बुझा दी। फिर उसको विचार आया कि भूख लगी है, बहुत वर्षों तपस्या की थी, अब भूख लगी है और भोजन जब तक, तो भगवान है कल्प वृक्ष की विशेषता है, जो मांगे वही देता है। माता बहनों बातें नहीं करें, फालतू बातें करोगे तो सत्संग बंद कर देंगे। क्या कर रहे हो आप? आपको समझ में नहीं आती तो आप भले चुपचाप बैठे रहो, बातें नहीं करनी। इधर उधर देखोगे तो सत्संग बंद हो जाएगी। इतनी अमोलक सत्संग है, एक शब्द भी आपके समझ में आ गया ना, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। घर में घोर अंधेरा होता है, 0 वोल्ट का बल्ब लगा दिया जाए तो भी प्रकाश होता है। और कितनी भी घट में ज्ञानता हो, एक शब्द का भी श्रवण करके समझ जाए तो हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। इसके लिए आप इसके ऊपर ध्यान दो। आपको पता है कर्म हाट करतूते वैकुंठों में वासा, ये पुत्र परिवार होना तो कर्मों से हो जाता है, कर्म भोगोर हो जाएंगे। लेकिन अनंत जन्मों की पूजा पाठ पुण्य सत्कर्म और ये उदय हुए तब जाकर आपको सत्संग मिली है। बाकी सब तो ऐसे ही मिल जाएंगे, लेकिन ये सत्संग तो अनंत जन्मों के पुण्य के बाद मिली। और ये भी समय आप गवा दो ऐसे, आपका ध्यान ही आकर्षित नहीं हो रहा है। और मैं ऐसा समझ रहा हूं कि जितना प्रेम से समझाऊं ठीक रहे, और आप प्रेम से नहीं समझोगे तो फिर ताड़ना देनी पड़ेगी। ये क्या कर रहे हो आप? मोबाइल बंद कर दो। यहां हो रही है ना, फिर आपकी रिकॉर्डिंग ले लेना बाद में। क्या करोगे मोबाइल से आप रिकॉर्डिंग करके? जितना रिकॉर्डिंग मोबाइल से आप करते हो, ये मोबाइल से रिकॉर्डिंग जितना करते हो दुनिया को दिखाओगे, और दुनिया इतनी नहीं मानेगी आपको। लेकिन जितना आपके शरीर रूपी मोबाइल में, हृदय में, मन रूपी सॉफ्टवेयर में और आत्मा रूपी सिम सी नेटवर्क लेके और आपके मन को एकाग्रत करके कभी हृदय में रिकॉर्डिंग कर लिया ना, तो एक युग नहीं युग युग आपकी पूजा होगी। लोगों के घर में तस्वीरें लगेंगी, पूजा होगी। स्टेटस बनाओ तो ऐसा बनाओ, स्टेटस बनाओ तो ऐसा बनाओ जो स्टेटस या दुनिया तो क्या पूजे, जब परम धाम जाओ तो भगवान को भी आपकी पूजा करनी पड़े, ऐसा स्टेटस बनाओ। ये स्टेटस बनाओ ना, क्या बना रहे हो स्टेटस? क्या इस मोबाइल में बना रहे हो आप? शब्दों को ग्रहण करो, पहले समझो, विचार करो, उसके ऊपर मनन करो। अनंत जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब ऐसा समय आता है। सत्संग और संतों का समागम बड़ा अमूल्य है, बड़ा अमूल्य है। महात्मा ने एक भजन में क्या है ना, ये जिण दिन संत मिल जाय, वो ये दिन लेखा मेरे वाया, जिस दिन संत मिल जाय, वो ये दिन लेखा मैं, लेखा मैं, दिन लेखा मैं, लेखा मैं, दिन लेखा मैं, जिण दिन संत मिल जाय, वो ये दिन लेखा मेरे बाया, जिण दिन संत मिल जाय, वो ये दिन लेखा में। जिस दिन संत मिल जाए उसी दिन है लेखा में। घर में बहुत धन धान्य होता है, अन्न बहुत होता है, लेकिन जिस दिन इंद्र देवता की वर्षा हो जाए और उस दिन अगर हम वापस अन्न को लगा दें और वो अन्न हमारा लेखा में, अगर इंद्र देवता की वर्षा नहीं हो और अगर खेत में अन्न लगाएं तो और कोई बाकी जीवाजुन खा के जाएंगे, लेकिन वो लेखा में नहीं लगेगा, वापस घूम के हमारे घर में नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन इंद्र देवता की वर्षा होती है उस दिन अन्न लगाए तो वो अन्न अनंत गुना होकर हमारे वापस घर में आता है। ऐसे ही जिस दिन संतों के ज्ञान की वर्षा हमारे ऊपर हो जाए और सत्कर्मों का बीज हमारे हृदय रूपी क्षेत्र में लगा दे तो अनंत गुना धन हमारे घर में आता है। इसके लिए इस दिन लेखा में, यही तो दिन लेखा का है। आज तो आपको बड़ा सौभाग्य मिला है, आज तो आपको ये अवसर मिला है आपके हृदय रूपी क्षेत्र में, और ये राम नाम का बीज लगाना है। तुलसी मेरे राम को रीझ बजो या खींच, अरे भूमि बढ़िया उपजे उल्टा सीधा बीज, ये आपको लगाना है, राम नाम का बीज लगाना है। और ये बीज लगाओगे तभी तो, इसके लिए तो महात्मा तो कितनी गहरी गहरी बात कहते हैं, लेकिन हम समझते नहीं उस बात को। अरे कितनी गहरी बात कहते हैं। एक बात का ध्यान रखना माता बहनों, जब आपके हृदय में राम रहेंगे और जितनी आप 500 और 2000 की नोट है, जितनी भी जो आपके यहाँ करेंसी चलती है, जितना भी धन संपत्ति और नोटों की तिजोरी भरना चाहते हो, नोटों की जो धन संपत्ति आप सुख संपत्ति लेना चाहते हो, उसके पहले एक नोट गिननी पड़ती है। जितनी जिसने
हीणी है उतना ही मीड़ा है। फिर ललसोगे पारस देख लोहा मन नल से कर्मोरा कीट जड़ो रे तावे सोनो कल्डो सोलमो कंचन काया करो रे गुरु महाराज अब थोड़ी मेहर करो रे। गुरु आकर क्या मेहर करता है? गुरु आकर एक नोट देता है। हमारे पास जितनी नोटें हैं वो इस लोक में चलती है, परलोक में नहीं चलती है। भारत की नोटें अमेरिका में नहीं चलती, बदलनी पड़ती है। जितना आपके पास शरीर से लगाकर जो वस्तुएं प्राप्त हुई है ये वस्तुएं इस लोक में चलेगी, परलोक में नहीं चलेगी। और उस परलोक में चलाने के लिए तो आपको एक नोट बदलनी पड़ेगी। जैसे वो नोट बदल के दूसरी नोट लेनी पड़ेगी। आप एयरपोर्ट पर काउंटर पर जाते हो तो यहाँ की नोट भारत की लेते हैं और अमेरिका की करेंसी देते हैं और बदल कर देते हैं। आपको पता है सत्संग में आप आए हो, आपको जो भौतिक वस्तुएं मिली है और ये बदल कर आपको एक अविनाशी लेनी है और वो है राम रूपियो रोकड़ो खर्चियो बूटे नाई रोम जी हर को शेठियो भजोनी मन रूपी पाकिट रे माई। तो आपको आगे भी इसका मिलेगा, यही आपको लेके जाना है। जो वस्तु अगले जीवन में भी प्राप्त करना चाहते हो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ये आप धारण करो, ये धारण करना है। महात्मा भजन में कहता है हे अड़सठ तीर्थ मोरा सतगुरु शरणे रे, अड़सठ तीर्थ मोरा सतगुरु शरणे रे। मैं तो घरे रे बैठा वो गंगा नामा जी रे लो, मैं तो घरे रे बैठा रे गंगा नामा जी रे लो। गुरुदेव जी दर्शन में जावा रे अंतर्यामी दर्शन में जावा। मैं तो रोमी रतन धन पाया जी रे लो, मैं तो रोमी रतन धन पाया जी रे लो। गुरुदेव जी दर्शन में जावा रे अंतर्यामी जी दर्शन में जावा। 68 तीर्थ मेरे सदगुरु सरने और घरे बैठा गंगा नावा जी रे लो, मैं तो गुरुदेव जी रा दर्शन पावा जी रे लो। ये अगर हमारे मन में भ्रमना है कि हम बहुत तीर्थ करेंगे, बहुत तीर्थों का पुण्य हमें प्राप्त हो जाएगा, बहुत परमार्थ करेंगे, लेकिन गुरु बिन ज्ञान ध्यान धर्म कर्म हवन यज्ञ दान पुण्य सेवा पूजा तीर्थ व्रत जप तप सारा झूठा है। गुरु के बिना सब झूठा है। एक भाई है जो बहुत धन संपत्ति कमाकर फिर आयु होगी 60-70 वर्ष की, विचार किया रे सारे तीर्थों कर लेते हैं और तीर्थों का पुण्य मिल जाएगा और अपना सारा पाप नष्ट हो जाएगा। तो वो हरिद्वार के लिए चला। हरिद्वार के लिए चला तो बहुत लंबी यात्रा थी, रात को पैदल जा रहा था, रात को कहीं रुकना पड़ता है। उसने एक निश्चय कर लिया कि हम भोजन उसके यहाँ करेंगे, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, नहीं तो बुद्धि विपरीत हो जाएगी। भोजन उसके यहाँ करेंगे जो हरिद्वार गया हुआ है। अगर हरिद्वार गंगा जी के तीर्थ नहीं किए उसके घर पे हम भोजन नहीं करेंगे। चलते 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 2-3 महीना हुआ और जाते जाते रास्ते में बहुत जंगल आया, कोई गांव नहीं था। वहाँ जंगल पर एक पहाड़ी थी, पहाड़ी के ऊपर एक महात्मा की कुटिया थी। महात्मा के धोना था और महात्मा वहाँ तप कर रहे थे, जप कर रहे थे, अपनी साधना कर रहे थे। अब उसने विचार किया कि भाई ये रख दो, पहले ही ला के रख देना, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, जब भी ये होगा तब दे देना। जब महात्मा ने विचार किया, वो उसने भाई ने विचार किया, आज तो हम कहाँ रहेंगे, आज तो रहने की कहीं जगह नहीं है, गांव है नहीं कोई, आज तो इस महात्मा की कुटिया में रहना पड़ेगा। अब वो पहाड़ी पर गया, टेकरी पर गया। टेकरी पर जब गया वो वहाँ देखा, अब उसने मन में विचार किया कि अपने निश्चय किया हुआ है जो हरिद्वार गया होगा और उसके यहाँ ही भोजन लेंगे। अब महात्मा जी को कैसे पूछे कि आप हरिद्वार गए हुए हैं कि नहीं तो हम भोजन नहीं, कैसे पूछे? लेकिन महात्मा जी को बातों बातों में पूछ लिया कि महात्मा जी आप तो बड़ी योगी यति हो और आपने तो सब तीर्थ किए होंगे, उसमें हरिद्वार का तीर्थ भी तो आपने कर लिया होगा। तब महात्मा जी ने कहा भाई हरिद्वार भी क्या होता है ये तो तेरे पास सुना है, हमको तो पता ही नहीं हरिद्वार होता क्या है, ये तो तेरे पास सुना है भाई। क्योंकि उसको तो तीर्थों का अहंकार था ना, महात्मा को तो संत महात्मा और भगवान तो अहंकार को उतारते हैं ना। भाई हमको पता नहीं हरिद्वार होता क्या है। विचार किया रे भाई तो भोजन नहीं लेना चाहिए इसके यहाँ। महात्मा जी ने कहा भाई भोजन तैयार है, ले लो, भोजन ले लो। बोले भोजन तो आज तो हमारे उपवास है, मन में भ्रमना रह गई, हमारे उपवास है, आज भोजन नहीं लेंगे। अब भोजन लिया नहीं, रात को नींद आई नहीं। महात्मा जी अपनी समाधि में बैठ गए। रात को 12 बजे का समय हुआ और 12 बजे के समय 2 गाय आकाश मार्ग से उतरी। वो भाई है जो नींद आई नहीं, बैठा बैठा देख रहा है महात्मा जी तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और 2 गाय आई और महात्मा जी का धोना जल रहा है और 2 गाय आई, एक बिल्कुल काली और एक धौली और काली।
आधी सफ़ेद और आधी काली। 2 गायें आई और महात्मा जी को उस धोनी की परिक्रमा दी और दोनों सफ़ेद हो गई और फिर वो आकाश मार्ग से चली गई। सुबह फिर वो भाई ने उस महात्मा जी को पूछा, महात्मा जी की समाधि खुली तो भाई ने पूछा कि रात को मैंने एक बहुत अजब बात देखी यहाँ की। क्या देखी? कि रात को 2 गायें आई, एक तो पूर्ण काली थी और एक आधी काली और आधी सफ़ेद थी। 2 गायें रात को आई और दोनों गायें यहाँ परिक्रमा दी और परिक्रमा देने के बाद सफ़ेद हो गई और फिर आकाश मार्ग से चली गई। वो क्या लीला थी? तब महात्मा जी ने कहा, भाई तेरे जैसे यात्री जाते हैं, जो बिल्कुल काली थी वो तो यमुना जी थी और आधी काली और आधी धौली थी वो गंगा जी थी। तेरे जैसे जाते हैं वो पाप धोके आते तब काली हो जाती है और यहाँ आकर परिक्रमा देकर जाती तब पवित्र वो भी यहाँ हो जाती है। उसके भाई के वो हरिद्वार का और वो पुण्य तीर्थों का जो पुण्य का अहंकार था वो अहंकार सारा मिट गया। इसके लिए महात्मा ने भजन में कहा कि 68 तीर्थ मेरे सदगुरु शरणे और मैं तो घरे बैठा गंगा नावा जीरे लो, गुरुदेव जी रा दर्शन में पावा जीरे लो, मैं तो रोमे रतन धन पावा जीरे। तो यहाँ तो हमें वो राम रतन धन मिल रहा है और उस राम रतन धन मिल रहा है, ऐसा समय आया है। ये हमारे जीवन में एक बहुत जीवन के निर्माण करने का ये सत्संग समय, ये सत्संग का समय आपका बहुत अमूल्य है। इसमें आप जितना श्रवण करोगे ना, भले आपको समझ आए नहीं आए, लेकिन कम से कम श्रवण करने मात्र से भी आपका कल्याण हो जाएगा। श्रवण करने मात्र से। जब भाई वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा, कल्प वृक्ष के नीचे वो भाई बैठा था और बैठे बैठे विचार किया कि प्यास लगी है, 12 वर्ष अज्ञानता में तपस्या तो कर ली, प्यास लगी है, जल मिलना चाहिए, जल मिल गया। फिर बोला भोजन करना है, भूख लगी है, तो बढ़िया 56 भोग का थाल आगे आकर तैयार हो गया। उसने कहा कौन दे रहा है, लेकिन देने वाला देता होगा, अपने तो भोजन कर ले। फिर भाई ने भोजन कर लिया तो आलस आ गई। आलस आ गई तो विचार किया कि आलस आई है, थोड़ी नींद ले ले तो ठीक रहे। तब तो एक बढ़िया बहुत बढ़िया एक पलंग तैयार हो गया, उसके ऊपर गादी तैयार हो गई और वो आराम से सोने। अब सोने का उसने विचार किया और विचार करते कहा इतना बड़ा घना जंगल है और मैं सो जाऊंगा, नींद आ जाएगी और कहीं इस जंगल में से शेर आया और मुझे खा जाएगा तो मर जाऊंगा। इतने में तो शेर आया और उसको खा गया और मर गया। अरे प्यारे सज्जनों, 84 लाख में बहुत तप किया है, तब भगवान ने मनुष्य शरीर रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बिठाया है। जैसा विचार करते हो सब मिलते जाता है, लेकिन ध्यान रखना अगर भगवान का भला विचार नहीं किया तो काल रूपी शेर आ रहा है। कभी तो कहते हैं भाई जन्मे तब के माता का दूध पीने को मिल जाए, फिर वस्त्र धारण करने को मिल जाए, फिर खिलौने मिल जाए, फिर पढ़ाई कर लें, फिर अच्छा रिश्ता हो जाए, फिर शादी हो जाए, फिर पुत्र हो जाए, फिर धन संपत्ति हो जाए और फिर धीरे धीरे विचार आता है कि अब तो सारी धन संपत्ति कमाकर आराम करेंगे। तब तक के साथी में दर्द हो रहा है, कहीं हार्ट अटैक नहीं आ जाए और आ जाता और मर जाते हैं। भला विचार करो, भगवान ही आएंगे, अंत समय में भगवान आएंगे। विचार सदा भला, पहले विचार फिर प्रत्यक्ष और विचार, ध्यान और प्रत्यक्ष। पहले विचार आता है, जो जो हम विचार करते हैं वही विचारों का हमारे जीवन में परिणाम है। इसके लिए विचार हम सदा भला विचार करें, सदा सत विचार करें, शुद्ध विचार करें। ऐसा अवसर हमें मिला है परमात्मा की कृपा से। भगवान की 5 प्रकार की कृपा होती है। पहले हरि कृपा से मनुष्य शरीर मिलता है, हरि कृपा से मनुष्य शरीर मिलता है और ईश्वर कृपा से सूर्य देवता ईश्वर, सूर्य देवता ईश्वर है, वो प्रकाश रूप से तपता है। चंद्र देवता ईश्वर है, पवन देवता ईश्वर है, जल देवता ईश्वर है और पृथ्वी देवता ईश्वर है। 5 तत्व है, 5 तत्वों से ही हमें वस्तुएं मिलती है। शरीर मिला है 5 तत्वों से, हरि की कृपा से। ईश्वर की कृपा से गाड़ी घोड़ा बंगला जो कुछ भी आपको मिला है ईश्वर कृपा है। लेकिन ये सब चीज़ मिली है, इसका सदुपयोग कैसे करें? ये कृपा वेद कृपा होती है। जब तक वेदों की बातें समझ में नहीं आए, शरीर तो मिला है लेकिन आयुर्वेद समझ में नहीं है, इसके लिए शरीर से बीमार हो जाते हैं, शरीर रोगी हो जाता है क्योंकि आयुर्वेद हमारे समझ में नहीं है। अब वेद और धन संपत्ति बहुत कमानी है लेकिन अर्थवेद का ज्ञान नहीं, अर्थवेद का ज्ञान नहीं, इसके लिए धन संपत्ति कमाइए, उसका भी हम जो प्राप्त हुई है उसका रक्षण नहीं कर पाते और अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं होती है। अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं और प्राप्ति का रक्षण नहीं कर पाते। आजकल चिंता में दोनों हैं। अर्जुन ने पूछा भगवान को कि हे प्रभु, इस जगत में 2 प्रकार के मनुष्य है, एक तो संपन्न है, एक विपन्न है। संपन्न भी चिंता में, विपन्न भी चिंता में। संपन्न को ये चिंता है कि मेरे पास धन संपत्ति तो आई तो है लेकिन कहीं मेरे पास से चली नहीं जाए, कहीं नुकसान नहीं हो जाए धंधे में, कहीं मेरी संपत्ति कोई खा के नहीं जाए, कहीं ये जो मेरा बिजनेस जिस लेवल पर चल रहा है, जिस स्पीड में चल रहा है, जितना टर्नओवर हो रहा है, ये कहीं कम नहीं हो जाए, इसकी चिंता उसको महलों में है, 3 फुट की गादियों पर सोते सोते उसको चिंता है। और एक विपन्न है, वो ऐसा कहता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन मेरे घर में धन आ नहीं रहा है। दोनों चिंता में। भगवान कहते हैं संपन्न भी, अर्जुन कहता है संपन्न भी चिंता, विपन्न भी चिंता में। भगवान कहते हैं संपन्न भी मेरे पद पर पर्पण हो जाए और विपन्न भी मेरा भजन करके मेरे पद पर पर्पण हो जाए, उसके नहीं आई उसके लक्ष्मी आ जाएगी और जिसके आई है उसकी रक्षा भी हो जाएगी और सदा के लिए रह जाएगी। इसके लिए आप संपन्न
संपन्न और विपन्न दोनों भगवान के पथ पर पर्पण हो जाओ। दोनों को भगवान का पथ पकड़ना चाहिए, और वो पथ हमें मन से पकड़ना है, मन से हृदय से पकड़ना है, हृदय से हमें स्मरण करना है भगवान का। जैसा विचार करोगे वैसा ही मिलता है। जो हमें अवसर मिला है, वेद कृपा हो जाए तो हमें ज्ञान हो जाए, हमारा शरीर का सदुपयोग कैसे करना है, तन से सेवा, मन से भला विचार, धन बटे तो कर लो परोपकार, हो जाओ भवजल पार। हमें ऐसा भाव लाना है, लेकिन ये ज्ञान नहीं है, वेद कृपा नहीं है। वेद कृपा भी कब होती है? जब सदगुरु कृपा होती है। वेदों के ऊपर प्रकाश कौन डालता है? ज्ञान कौन करवाता है? सदगुरु आते तब करवाते हैं। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न भेद, गुरु बिन संशय नहीं मटे न बौसो श्यारोई वेद। चार वेद पढ़ ले तो भी गुरु के बिना होती नहीं कृपा। अब गुरु भी कृपा कैसे करेंगे आपके ऊपर? गुरु कृपा तब करेंगे जब हमारी खुद की कृपा खुद के ऊपर होगी। खुद की कृपा खुद के ऊपर नहीं होगी तो गुरु कृपा नहीं होगी, और गुरु कृपा नहीं होगी तो वेद कृपा नहीं होगी, और वेद कृपा नहीं होगी तो ईश्वर कृपा से मिला हुआ धन भी दुरुपयोग हो जाएगा, और दुर्योधन बढ़ जाएंगे, और वो दुरुपयोग हो जाएगा। तो फिर हरि कृपा करके मनुष्य शरीर मिला भी क्या काम का है? इसके लिए खुद की कृपा खुद के ऊपर करो। आज हमारी खुद की कृपा खुद के ऊपर हुई है। बहुत लोग रहते होंगे, बहुत लोगों को मैसेज किया होगा, बहुत लोगों को संदेश दिया होगा कि आज सत्संग होने वाली है, लेकिन जिसके ऊपर खुद के ऊपर खुद की कृपा हुई है, जिसकी मन ने खुद के ऊपर कृपा की है, आज जिसका मन हुआ है कि आज मुझे सत्संग में जाना चाहिए, मेरे समय को सत्संग में खर्च करना चाहिए। समय से बड़ा धन नहीं है आपके पास। जितना आपने धन, जितना समय आपने पिछले जन्मों में या इस जन्म में सत्संग में, परमार्थ में, मन को परमात्मा में जितना समय लगाया है, उतना ही आपके सामने ये संसार और ये भली वस्तु के रूप में प्रकट हुआ है। जिसने अपना मन को दूसरे विचारों में, कुविचारों में लगाया, उसके सामने दुख पैदा होता है। आज हमारा समय हमें यहाँ खर्च करने का समय से बड़ा कोई धन नहीं, ये धन ही हमें सदुपयोग करना है। इसके लिए आपको ये सत्संग मिली है, और ये सत्संग हमारी खुद की कृपा खुद के ऊपर हुई है। आप देखो कई लोग सोए हैं, और वो सोते सोते कि क्या करना है सत्संग में जाकर, कहीं और कहीं घूम रहे हैं, कहीं बातें का गप्पा मार रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि सत्संग में जाकर क्या करेंगे। जिसकी खुद के ऊपर खुद की कृपा नहीं, वो सत्संग में नहीं आ सकते। आज हमारी खुद की कृपा खुद के ऊपर हुई है, और सत्संग में हमारी रुकी हुई यात्रा शुरू होती है। उत्साहपूर्वक, आनंदपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक मनुष्य शरीर में हमें यात्रा करनी है। यहाँ नर नारी का जोड़ा है। तुलसी संसार में धारा दी से दोई, धनसाई जे धर्म कर मुक्ति नाम से हुई। दो धारा है जगत में, दो धारा है। सतयुग में लक्ष्मी जी और विष्णु जी, दो धारा। त्रेता में सीता जी और राम जी, दो धारा। द्वापर में राधा जी और कृष्ण जी, दो धारा। और कलयुग में नर और नारी, दो धारा। अब सब कोई चाहते हैं कि व्यवहार से, धन से, उद्योग से, सब जगह से, प्रत्येक तरीके से हम ऊंचाइयों पर रहें। कहीं जाए तो भी हमें मान सम्मान मिले, धन संपत्ति में भी सबसे हम धनवान रहें, उससे भी सबसे धनवान हम ज्यादा रहें। सबकी इच्छा है कि प्रत्येक तरीके से हम ऊंचाइयों पर जाएं। प्यारे सज्जनों, अगर ऊंचाइयों पर जाना है, माता बहनों ध्यान देना, ऊंचाइयों पर जाना होता है तो पक्षियों से सीखो। पक्षियों से सीखो। पक्षी ऊंचाइयों पर कैसे जाते हैं? पक्षी होता है दोनों पंखों से, जब उड़ता है ना तब पक्षी बहुत ऊंचा जाता है। दोनों पंखों से उड़ता है तब पक्षी ऊंचा जाता है। आप भी एक जीवन यात्रा की डाली पर दो जीव बैठे हो। आपके जीवन में दो जीव हैं, आप एक यात्रा कर रहे हो। नर और नारी दोनों जीव है, दोनों पक्षी है, दोनों पंख है। नर तो कर्म का पंख है, नारी धर्म का पंख है, और धर्म और कर्म दोनों के पंख ऐसे उड़ेंगे तब जाकर आप बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे। इसके लिए दोनों पंखों को उड़ाओ, आप दोनों पंखों को उड़ाओ, धर्म और कर्म का पंख, क्योंकि पक्षी दोनों पंखों से उड़ता है तब ऊंचा जाता है। प्रत्येक चाहते हैं कि हमारे जीवन में हर सब भली भली वस्तु आए और हमें लोग ऊंचाइयों पर देखें, सब जगह से ऊंचाइयों पर देखें, चरित्र से, व्यवहार से, आचरण से, समाज में, लोगों में, सब जगह ऊंचाइयों पर जाना है। और तो क्या बात करते हैं, इससे भी बहुत ऊंचाइयों पर जाओगे, परमात्मा के परम धाम में जाओगे। यहाँ तो आप अगर धर्म और कर्म दोनों की पंख को उड़ाओगे तो आपको यहाँ वस्तुओं से मान सम्मान समाज में, लोगों में मिलेगा, लेकिन फिर भी धर्म का आचरण निपुण रहा, कर्तव्य कर्म करते रहे तो परमात्मा के परम धाम पर जाओगे, वहां आत्म सम्मान मिलेगा, और आत्म सम्मान सदा के लिए रहता है। इसके लिए आप दोनों पंखों को उड़ाओ, धर्म और कर्म दोनों की पंखों को उड़ाओ। और इसके लिए हमें ये सत्संग मिली है। सत्संग बड़ा सौभाग्य है हमारा, इसके लिए हमें प्राप्त हुई है सत्संग। जीवन की यात्रा है, कहीं कहीं निराशा हो जाती है, कहीं कहीं कभी कभी निराश हो जाते हैं। वो निराशा क्यों आ जाती है पता नहीं। आप देखो, जब हम बाल्यकाल में थे, ब्रह्मचर्य आश्रम में थे, जब हमारा विवाह होना बाकी था, तब कितने उत्साह था कि विवाह करेंगे, आनंद में जीवन जिएंगे। और विवाह के 2 साल के बाद क्यों निराश हो जाते हैं? विवाह के 2 साल के बाद कई लोगों को निराश होते देखा है, आपस में कलेश करते देखा है, पति पत्नी को कलेश करते देखा है। क्या है? क्या इसके लिए हमारा जीवन था? क्या वो कहाँ गई हमारी उत्साह?
कहाँ गई वो प्रसन्नता, कहाँ गया वो हमारा वैराग? क्यों ये मंद पड़ गया? जीवन की यात्रा होती, गाड़ी होती, गाड़ी के 4 पहिए होते, 4 पहिए होते। जब गाड़ी में बैठे, एसी चालू है, गाड़ी चल रही है, जहाँ हमें जाना है बरोबर गाड़ी जा रही है, तब तक हमें कोई दुख नहीं होता है। लेकिन गाड़ी के अगर टायर में कांटा लग जाए और गाड़ी पंचर हो जाए, बड़े दुखी हो जाते हैं। यात्रा रुक गई है, परेशान हो रहे हैं, बदलना पड़ेगा टायर, और इसके लिए अब कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन देखो वहाँ क्या, किसकी कमी रह गई? जब टायर में कांटा लगा तो हवा निकल गई। अब हवा निकल गई, हवा ही तो वैराग था। अगर टायर में हवा नहीं हो तो गाड़ी आगे नहीं चल सकती, वैराग नहीं रह सकता। वो एक हवा ही वैराग था। उस हवा ने गाड़ी को लेके जा रही थी, हवा निकल गई। अब वो हवा तो सब जगह है, जब गाड़ी वहाँ खड़ी है आसपास में हवा तो है, लेकिन ऑटोमेटिक हवा उस टायर में नहीं जाती है और हमारी यात्रा रुक गई है। उस हवा के लिए हमें उस पंचर वाले के यहाँ जाना पड़ता है। पंचर वाले के यहाँ जाकर हम प्रेशर से हवा भरवाते हैं और हवा अंदर आ जाती है, ऊपर से स्टिकर लगा देते हैं, वो हवा निकलती नहीं है। तब वापस यात्रा हमारी शुरू होती है। हमारे जीवन की यात्रा है, हम भी यात्रा कर रहे हैं, नर और नारी है, 4 पैरों से यात्रा हो रही है। और यहाँ 4 अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। और यहाँ यात्रा में उत्साहपूर्वक यात्रा करते करते कभी कर्मों के द्वारा मिलने वाला फल और उसके द्वारा आने वाली चिंता का कांटा अगर लग जाता है तो राम नाम की हवा भीतर से निकल जाती है, तब हमारा उत्साह कम हो जाता है और हमारी यात्रा रुक जाती है। इसके लिए भगवान तो सब जगह है, हवा भी सब जगह थी, ऑटोमेटिक नहीं जाती थी, वो प्रेशर वाले के यहाँ लेकर जाकर कंप्रेसर वाले के यहाँ जाकर पंचर निकलवाया। ऐसे ही भगवान सब जगह, घर पे भी भगवान है, जहाँ जाओगे सब जगह भगवान है। लेकिन सत्संग में विशेष भगवान की लीला होती है। सत्संग में जाते हैं और यहाँ राम नाम की हवा पुण्य का स्टिकर लगा देते हैं और हमारी यात्रा भगवान के पथ पर वापस शुरू करवा देते हैं, संत करवाते हैं। इसके लिए सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग में हमें विशेष करके जाना चाहिए। आज हमें ये बड़ा सौभाग्य है, बड़ा पुण्य है हमारा, और बड़ा हमें भाग्य सौभाग्य उदय हुआ है, शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, सत्संग मिली है। तो हम इस सत्संग में परमात्मा की लीला का वर्णन नाना प्रकार से होता है। जिस प्रकार से भी करो, साबुन होता है, जिस प्रकार से भी साबुन को घिसो निर्मल ही होता है। भगवान का भजन किसी प्रकार से भी करो तो हमारा अंतःकरण पवित्र होता है। अभी जितने सत्संग में बुलाते उतने समय पर आते नहीं है, जितने आते हैं इतने बैठते नहीं, बैठते इतने सुनते नहीं, सुनते उतने ग्रहण करते नहीं, ग्रहण करते हैं जितने मनन करते नहीं, मनन करते हैं जितने आचरण में लाते नहीं, अनुसरण करते नहीं, तो अनुभव होता नहीं, अनुभूति प्रत्यक्ष भगवान की होती नहीं, मतलब भगवान प्रत्यक्ष लीला होती नहीं भगवान की। इसके लिए क्यों कि हमारा मन 24 घंटा संसार में लगा रहता है और वो मन को हम कुछ समय के लिए सत्संग में लेके जाते हैं, फिर भी मन भटक जाता है, फिर भी मन भटक जाता है, सत्संग में रहता नहीं, शब्द को पकड़ता नहीं। सत्संग में हमें शब्द पकड़ना है। जिस दिन संत मिल जाए वही दिन हमारा लेखा, जिस दिन हमें संतों के दर्शन हो जाए वही दिन लेखा में, क्योंकि उस समय हमारा मन बड़ा निर्मल हो जाता है। और किसी को देखो निर्मल नहीं होता है, लेकिन संतों को देखते ही निर्मल हो जाता है। हरिओम हरिओम करते हैं, बड़ा निर्मल भाव कुछ समय के लिए तो हो जाता है। कितना भी गुस्सा है तो भी कुछ समय के लिए तो निर्मल। जिस दिन संत मिल जाए वही दिन लेखा में, लेकिन एक दिन और मां लेखा में। क्या? संत तो मिल जाए लेकिन संतों को पहचाने नहीं। संतों की पहचान हमें नहीं हो तो उस दिन संत मिले, फिर भी संतों को पहचाना नहीं ना। और वो माल लेखा में, कौन सा दिन माल लेखा में? एक महात्मा आगे और कहता है, हे संत सायब में अंतर नाई रे, संत सायब में अंतर नाई रे, सारे भाव हुई जाय, सारे भाव हुई जाय, वो ये दिन लेखा मेरे भाया, सारे भाव हुई जाय, वो ये दिन लेखा मेरे भाया, जिस दिन संत मिल जाय, वो ये दिन लेखा मेरे भाया, जिन दिन संत मिल जाय, वो ये दिन लेखा में। संत साहिब में अंतर नहीं, संत तो मिल जाए लेकिन संत और भगवान में अंतर नहीं, संत साहिब में अंतर नहीं। ऐसा हमारे भीतर भाव हो जाए, ऐसा भाव प्रकट हो जाए कि संत और भगवान में कोई अंतर नहीं, ऐसा भाव हो जाए, वही दिन लेखा में, वो दिन लेखा में संत तो मिल गया। संत भले मिल गए लेकिन संतों को पहचाना नहीं। इसके लिए लक्ष्मीदास जी महाराज एक भजन में कहते हैं ना, हे भेला रे बेटा ने ब्रह्मना ने भागी, खाली रे घर घर बढ़िया,
ये भेड़ा बैठा योरी भ्रमना ने भागी खाली रे घर घर मरिया ये उसरे नीस बरोबर वरिया उसरे नीस बरोबर वरिया नमन जठे नीर भरिया ओ संता बिना भजन कोण तरिया ये आदु आदु पदरे निमण पद मोटो भारी भारी पदरे निमण पद मोटो साधु रे संतो वाली करिया ओ संता बिना भजन कोण तरिया बेड़ा बैठा सत्संग की थी लेकिन ब्रह्मणा नहीं भागी। जिस दिन संत मिल जाए लेकिन संत साहिब में अंतर नहीं, ऐसा भाव प्रकट हो जाए वही दिन है लेखा में, उसी दिन कल्याण होगा। भले गुरु किए हैं लेकिन ब्रह्मणा नहीं भागी, संत मिले हैं लेकिन ब्रह्मणा नहीं भागी। हमने संतों को एक भौतिक रूप में देख लिया, भौतिक आकार में देख लिया, तब तक कल्याण नहीं होगा। अंतरा पर्दा खोले संतों थी मळो, अंतर आत्मा से मळो, अंतर आत्मा थी संतों थी मळो, पसे आपने संतों लीलारो ठा पड़ेगी। ऐसे ही नहीं, अंतर के पर्दे संत हमारी आत्मा हम संतन की देह रोम रोम में रम रिया जीव बादल में जैसे। लेकिन अंतर आत्मा से संतों से मिलो और ये भाव प्रकट करने के लिए हमारे मन को निर्मल करना पड़ता है। मन 24 घंटा संसार की वासना में दूषित रहता है। इस मन को निर्मल करने के लिए हम थोड़ा परमात्मा के पवित्र नाम का कीर्तन करें और फिर परमात्मा के लीला का वर्णन और आगे करें। सीधे बैठ जाएं आंखें बंद और सभी साथ में कीर्तन करेंगे भगवान का। सभी बोलेंगे साथ में, आंखें बंद रखेंगे और सीधे बैठेंगे। ऐसे सीधे बैठोगे तो भाई जागृति रहेगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। ये नाथ नारायण वासुदेवा, ये नाथ नारायण वासुदेवा, ये नाथ नारायण वासुदेवा, ये नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधे रमण हरि गोविंद बोलो, राधे रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद की जय जय, गोपाल की जय जय, गोविंद की जय जय, गोपाल की जय जय, राधे रमण हरि गोविंद की जय जय, राधे रमण हरि गोविंद की जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हरि ओम मंगलमय ओंकार मंगलम, 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 हरि ओम मंगलमय ओंकार मंगलम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, ओम हर हर बोले
नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, शिवाय। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। सिया राम तुम्हारी जय जय हो, सिया राम तुम्हारी जय जय हो, राधे श्याम तुम्हारी जय जय हो, राधे श्याम तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय हो, हनुमान तुम्हारी जय हो, हनुमान तुम्हारी जय हो, सब संतों ये तुम्हारी सब संतों ये तुम्हारी जय हो, गंगे मैया रे तुम्हारी जय हो, गंगे मैया रे तुम्हारी जय हो, भारत माताए तुम्हारी जय हो, भारत माता रे तुम्हारी जय हो, माता पिताए तुम्हारी जय हो, माता पिताए तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी गुरुदेव तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। बोलो सद्गुरुदेव की जय हो, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, श्रीमद् भगवद गीते मैया की जय हो, सत्य सनातन सनातन धर्म की जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। जिस गुरुदेव की हम जय जयकार कर रहे हैं वो गुरु कौन है और उसकी जय जयकार कर रहे हैं, क्या महिमा है उस गुरु की। और उस गुरु को भगवान ने भी बड़ा बताया, उस गुरु को परमात्मा ने भी बड़ा बताया। परमेश्वर से गुरु बड़ा श्री रामचंद्र गुरु गम कीन, तीन लोकरो तरण तारण गुरु रे आगे दीन। भगवान ने भी गुरु की महिमा अधिक बताई है। उस गुरु की हम जय जयकार कर रहे हैं। वो गुरुत्वाकर्षण एक शक्ति है। किसी ने विज्ञान में स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ा होगा तो वहाँ एक विज्ञान में पाठ आता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति, और गुरुत्वाकर्षण शक्ति वो गुरु है। और उस गुरु और वो गुरु हमारा सत्य सनातन धर्म है, अविनाशी है, शाश्वत है। गुरु का अर्थ कोई शरीर नहीं होता है, गुरु शरीर से नहीं होता है, गुरु शब्दों से होता है। और शब्दों से सृष्टि की उत्पत्ति होती है और शब्द में ही सृष्टि लय हो जाती है। उसी शब्द से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है, शब्द में ही सृष्टि लय हो जाती है। और उस शब्द के आधार पर ये सृष्टि टिकी हुई है। 10 बाई 15 का एक घर बनाते तो 4 पिलर बनाने पड़ते हैं, वो आधार देना पड़ता है। उस पिलर के आधार पर वो घर टिका हुआ रहता है। लेकिन हम कभी विचार करेंगे इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना बड़ा आकाश बिना पिलर के खड़ा है तो वो उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के आधार पर खड़ा है। सूर्य देवता इतने तेज भी आकाश में ठहरे हैं तो उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति, उस गुरु शक्ति के आधार पर खड़े हैं, वो वहाँ टिके हैं। चंद्र देवता हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के आधार पर वहाँ टिके हुए हैं। पवन देवता प्रसन्न करते हैं, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। जल देवता में भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। पृथ्वी देवता अगर स्थिर है तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसको ही गुरु कहते हैं। वो गुरु की हम जय जयकार कर रहे हैं, वो शब्द रूपी गुरु की जय जयकार कर रहे हैं, उसमें इतनी शक्ति है।
वो इतनी शक्ति है, उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति में 6 महीने की देवताओं की रात्रि होती है और 6 महीनों का देवताओं का दिवस होता है। जैसे मनुष्य की 12 घंटे की रात्रि होती है और 12 घंटे का दिन होता है, ऐसे ही देवताओं की 6 महीनों की रात्रि और 6 महीनों का दिन होता है। देवता 6 महीना, तो अब वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है वो देवताओं के दिन में तो वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति आकाश में रहती है और देवताओं की रात्रि में गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती के ऊपर विद्यमान होती है। इस बात को आप गहराई से समझे। 6 महीने की संग्रहण और 6 महीने का उत्तरायण बोलते हैं। जिस समय उत्तरायण का पर्व होता है उस दिन से गुरु पूर्णिमा तक गुरुत्वाकर्षण शक्ति आकाश में रहती है और गुरु पूर्णिमा से लेकर अभी वर्तमान में अभी उत्तरायण तक वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती के ऊपर विद्यमान है। ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, वहाँ से सबकी उत्पत्ति होती है। सबकी उत्पत्ति वहीं से होती है। भगवान भी कहते हैं, भगवान को भी किसी ने जाकर पूछा कि हे प्रभु, पूरे जगत की उत्पत्ति आपने की है तो आपको उत्पन्न कौन करता है, आपको जन्म कौन देता है, आपका भी जन्म तो होता होगा। भगवान कहते हैं तत्व रूप से तो मैं अनादि हूँ, लेकिन भौतिक रूप से जब अवतार लेता हूँ या कहीं भी मैं प्रकट होता हूँ, जहाँ जहाँ मैं प्रकट होता हूँ और वहाँ वहाँ प्रकट होने के लिए मुझे भी कोई जन्म देता है, मुझे भी कोई जन्म देता है। भगवान ने कहा है गीता जी में, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय धर्म स्थानम संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब धर्म की स्थापना करनी होती है, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान युग युग में प्रकट हुआ करते हैं। साधु भक्तों की रक्षा करने के लिए और असुरों का संहार करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। वो भगवान कहाँ प्रकट होते हैं? भगवान किस रूप में प्रकट होते हैं? भगवान कहते हैं मैं प्रकट होने के लिए युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ, तो वहाँ भी मैं प्रकट होता हूँ। जब प्रकट होने के लिए पहले किसकी आवश्यकता होती है? एक पुत्र को जन्म देने के लिए पिता की आवश्यकता होती है। ऐसे ही भगवान को प्रकट करने के लिए भगवान भाव से प्रकट होते हैं और भगवान को प्रकट करने के लिए संत रूपी माता की जरूरत होती है। सतगुरु हमारे भीतर भक्ति का भाव प्रकट करवाते हैं, वही भगवान प्रकट हो जाते हैं, वही भगवान प्रकट होते हैं। महात्मा कहता है भजन में, ये तो दी माले रे सोवालियो भावे दी माले, ये तो दी माले रे सोवालियो भावे दी माले, द्वार गोरो नाथ धनी मोरो भजिया दी मले। हेतती मले मतलब प्रेमती मले, हेतों से मले रे सोवड़ियो भावेती मले, द्वार करो नाथ धनी मेरो भजियाती मले। भाव से भगवान मिलते हैं और भाव प्रकट करवाने से बड़ा कोई परमार्थ नहीं है। किसी के भीतर आप भाव प्रकट करवा दो, भाव प्रकट हो गया, फिर क्या रहना बाकी? जो सब चीज़ें संसार की वस्तु भी भाव के बिना नहीं मिलती है। अगर आपके कोई मौके का प्लॉट आपके किसी मित्र को दिलाना है, आप बड़े उसके शुभ चिंतक हो, मित्र हो, हितकारी हो, बड़े उसके आप अच्छे रिश्तेदार हो और आप सोचते हो कि ये प्लॉट मौके का ले ले। अब वो प्लॉट की जो मूल्य है वो 50 लाख है, उसके पास 30 लाख है, भाव नहीं है बेचारे पास देने के लिए। अब भाव नहीं है, भाव के बिना कैसे लेगा? लेकिन अगर आप रोज रोज उसको बोलते रहो ले ले, लेकिन ले ले बोलने से क्या होगा? आप कह दो कि तेरे पास पैसे नहीं है, 30 लाख तेरे पास है, 20 लाख मैं दे देता हूँ और तू भाव से ले ले, तो वो ले लेगा। ऐसे ही भगवान तो सबको प्राप्त कर ले, लेकिन भीतर भाव नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसी सत्संग की रचना करके, सत्संग का आयोजन करके और सत्संग करवा के किसी संतों को लाकर और किसी के हृदय में भाव प्रकट करवा दे, तो उसको भगवान मिल जाते हैं। और ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ और परमार्थ है।